हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और 19 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है। आयतन निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई दोनों बेलन का रहेगा, कट जाएगा। आयतन किस पर निर्भर होगा, आर स्क्वायर एच। तो आर देखिए पहला बेलन का कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें गुना करेंगे, इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, 5। ठीक है, ये पहला बेलन का हो गया। अब दूसरा का क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना ऊंचाई करेंगे 3, तो यह आ जाएगा कितना, 20:27। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी कि 33 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस यानी 33 एसपी, उसमें माइनस करेंगे 33 मीटर कपड़ा का कॉस्ट प्राइस यानी 33 सीपी, बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी कि 11 एसपी सेलिंग प्राइस। अब देखिए एसपी को एसपी के पास लाइए, तो 33 में 11 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 एसपी। और ये माइनस 33 जो है इस तरफ आएगा तो प्लस का 33 सीपी हो जाएगा। हटा दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 2, एसपी आ गया कितना 3, यानी 2 का सामान जो है 3 में बिक रहा है। तो कितना का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है 2 के ऊपर, 1/2 यानी कि 50% का यहाँ पर प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ता। एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस नक्शे पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक का जो पैमाना है वो क्या है, 50,000, तो 12 का कितना होगा, 12 गुना 50,000। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो आंसर दिया है किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में बदलना होगा। तो कितना हो जाएगी, 12×5 = 60। ठीक है, 60 पर 4 जीरो। ठीक है, सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में आ जाएगा, फिर किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हो गया 5 जीरो, कटा दीजिए 5 जीरो, तो बचेगा क्या, 6। तो 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन का लंबाई कितना है, 800 मीटर, और पुल कितना लंबा है, 1200 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 8 20 यानी कि 2000। ठीक है, 2000 मीटर, इसको आप 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब इस दूरी को इस चाल से कवर करेगा तो कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो चाल कितना है, 120 किलोमीटर, तो 120 से इसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये जो आएगा घंटा में आएगा, समय दिया है मिनट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 दूना 120, 2 गुना 2, ये 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 मिनट। तो 1 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की कितनी है। ठीक है, परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ये अनंत होगा। ठीक है, आप 5 और 7 के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, एक तरह से निकालते जाइए निकालते जाइए, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इसे 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपया यानी रुपया को ऊपर देंगे और 6 खरीद रहे थे तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया क्या, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 रुपया में 3 की दर से बेचती है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया सेलिंग प्राइस। आप इसको गुना करिए, पहले 3 1 का 3 पहले देंगे, उसके बाद 6 1 का 6, 3 का सामान 6 में बिक रहा है यानी 2 गुना है, तो 100% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यिका निकालना, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। देखिए 3 है सबसे छोटी, उसके बाद 4 है 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 5 है 6 है 5 है 6 है, उसके बाद 7 है 3 बार। ठीक है, उसके बाद है 12, कितना नंबर हो गया, 3 2 5 4 9, इधर कितना है 4 4 8 1 9। ठीक है, तो माध्यिका कौन सा होगा, देखिए प्रेक्षणों की संख्या 9 है यानी कि विषम है, विषम जब रहता है तो बीच वाला पद होता है, तो बीच वाला क्या है 6, तो 6 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, देखिए √8 क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √18 क्या होगा, ये हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 होता है यानी कि 3√2 हो जाएगा, तो 3 2 5 √2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग को एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मूला पर है x+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसका क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका घात 2 नहीं रहेगा, ठीक है, वो होगा आंसर। तो ये सब जब आप करिएगा तो उसका घात 2 आएगा। ये जो है इसको जब आप आगे सॉल्व करिएगा, जैसे x² है, ठीक है, इस तरफ कर लेते हैं, x-2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, x² प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है। और इस तरफ ये है x², ये x² कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3x, इधर से 4x आएगा तो बचेगा 7x हो जाएगा ये। और ये 4 में एक माइनस होगा तो बचेगा कितना 3। तो देखिए इसका जो घात है वो क्या है, इसका घात 2 नहीं है, पावर x पर क्या है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ, तो इसलिए ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण होता है √3a, जो कि दिया है हमारे पास 10√3, तो यहाँ से √3 कट जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 10। आयतन निकालना है तो आयतन होता है a का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, इसका गुणनफल निकालना है तो कितना होगा 4 तिया 12, ठीक है, और रूट के अंदर क्या होगा 24 गुना 6 144 होता है, तो फिर 12 गुना 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, 12 12 144। ये 144 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो बचा क्या परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। आगे बढ़ते, इसका मान निकालना, ठीक है, तो a+b a-b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - 3 कितना होगा -1। आगे बढ़ते, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। देखिए 100 प्रेक्षण है, माध्य कितना है 50 है, अब 50 को 150 से बदलना है तो कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर 50 दे रहे हैं 150 ले रहे हैं तो 100 का वृद्धि है, 100 का वृद्धि है, इसको प्रत्येक प्रेक्षण में बांट देंगे, तो 100 प्रेक्षण है हमारे पास तो 100 में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, कटाने के बाद 1, यानी जो एवरेज है पहले उसमें 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, तो हो जाएगा एवरेज कितना 51। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका मान निकालना, देखिए ये कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 0.7 हो जाएगा, उसके बाद क्या है गुना है √400 हो जाएगा 20, ठीक है, इसका वर्गमूल 20। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 2, 2 गुना 20 करेंगे तो 40 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, पहली 10 विषम है तो इसका आंसर जो होगा यही हो जाएगा 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। जैसे आप मान लीजिए कि 1 है 3 है 5 है, ये प्रथम 3 अभाज्य संख्या है, ये विषम संख्या है, इनका जब माध्य निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको 5 3 8 1 9 जोड़ के 3 से डिवाइड करना होगा, कितना आ गया 3, तो यहाँ पर नंबर भी कितना है 1 2 3, इसलिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो शांत के लिए क्या कंडीशन होता है कि किसी भी फ्रैक्शन के नीचे, ठीक है, हर में 2 के पावर में होना चाहिए या 5 के पावर में होना चाहिए या दोनों के मल्टीपल में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो वो अशांत होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 9 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 3 है, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, ये तीनों अशांत होगा। तो बचा क्या, ये इसके नीचे क्या है 5 है, जो कि इसको इसमें जो कह रहा है उसी के अनुसार ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है, बी से 5% के लाभ पर सी को बेचता है, यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। देखिए ए बी सी 3 लोग हैं, ए बेच देता है बी को 10% के लाभ पर, यानी ए जो है 100 का सामान बी को बेचेगा कितना में 110 में। अब बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है, तो 110 का सामान पर 5% का लाभ लेगा, तो 110 का 5% कितना होगा, इसका 10% 11 होगा, उसका आधा करेंगे तो 5.5, ठीक है, तो जोड़ने के बाद ये 115.5 आएगा, ये सी का कॉस्ट प्राइस हुआ। और सी इसके लिए 462 रुपया भुगतान करता है, यानी इसी का वैल्यू जो है कितना है 462 है, तो ये कितना गुना है 4 गुना है। तो क्या पूछ रहा है ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ए का कितना है 100, 100 का 4 गुना 400 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी अनुपात है और बी अनुपात सी है, सी ए कितना होगा। देखिए ए है बी है सी है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है बी में और यहाँ पर 4 है, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी कि ये हो जाएगा 8:12। अब ये 3 से 5 में गुना करिए, 3 5 15, तो सी ये पूछ रहा तो सी कितना है 15 और ए कितना है 8, तो 15:8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्रय मूल्य 10 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 10 का सामान जो है 15 में बिक रहा है, तो यहाँ पर 5 का प्रॉफिट है 10 के ऊपर, ये कितना परसेंट है 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
एक पेंटिंग को यदि 5% के छूट के बाद 5,225 रुपया में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना आता है। ठीक है, देखिए 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 पर 1 का छूट, तो सामान कितना में बिकेगा, 20 का सामान 19 में बिकेगा। जबकि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि ये 5225 में बेचा गया, तो ये 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5225। तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, निकालना किसका, अंकित मूल्य 20 है तो 20 से गुना कर देंगे। 19 से कटाएंगे, 19 दूना 38 और बचा कितना 14। ठीक है, 19 सतह 133, 19 पचे 95, 275 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 550, उस पर 1 जीरो यानी 5500 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। x बराबर 5 y बराबर 2 है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिए डेटा यहाँ छोटा है, आप इसका वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये 2x² माइनस 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। x का मान 2 रखना है, 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस का 3y यानी कि 6 कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 50 माइनस से 44 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1936। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर ये है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्वायर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान ये है तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसका साइन जो है चेंज कर देंगे यानी √3 माइनस √2 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, दोनों को जोड़ के देना, तो जोड़ने के बाद जो है ये माइनस √2 प्लस √2 कट जाएगा, बचेगा क्या 2√3। तो यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर करना है माइनस का 2, तो 2 दूना 4 या 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आंसर 10। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए करते हैं 25 दिन में, बी करते हैं 20 दिन में, तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 4 आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 5 गुना दोनों का एफिशिएंसी 5 4 9, तो 9 बचे 45 यानी 100 में 45 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 55। अब इस 55 यूनिट काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 11 दिन। आगे बढ़ते हैं। एक टैंक में ए और बी दो प्रवेश नालिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। ठीक है, ए है बी है, ए भर सकते हैं 12 घंटे में और बी 16 घंटे में। और आगे कह रहा है कि एक निकासी नालिका सी है जो 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है, सी जो है 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो टैंक का कैपेसिटी तीनों का एलसीएम 48 हो जाएगा, 12 चौका 48, 16 तिया 48 और 8 छके 48। ये खाली करने वाला तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना यूनिट काम होगा, देखिए 4 भरेगा 3 भरेगा तो 7 भराएगा, उसमें ये जो सी है ये 6 खाली कर देगा, तो 7 माइनस 6 1 यूनिट पानी ही भराएगा। तो टोटल जो कैपेसिटी है उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 घंटे इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ता, यदि tan 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए tan बराबर कोट है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर करिए, तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा हो जाएगा प्लस का 6 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 में 6 घटाएंगे 84, 84 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी है 28 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव हमेशा डैश होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से इसका कोई आंसर नहीं होगा। डेसिमल में है तो ये पूर्णांक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है तो इसका 13वां प्रेक्षण क्या होगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 36 है, और पहला 13 जो है उसका माध्य कितना है 32 है, और अंतिम 13 संख्याओं का माध्य जो है वो कितना है 40 है। अब यहाँ डेविएशन निकालेंगे, देखिए 36 से 32 कितना कम है माइनस का 4, और ये 13 नंबर है तो 13 से गुना करेंगे। अब इसी तरह से दूसरा का भी देखिए 36 से 40 प्लस 4 है यानी 4 अधिक है तो प्लस 4 लिखेंगे, और नंबर है 13, 13 से गुना करेंगे। जब आप डेविएशन निकालेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, इधर भी 52 माइनस में हो रहा है, इधर प्लस में 52 हो रहा है, तो ये 0 आ जाएगा डेविएशन। तो वो जो 13वां नंबर होगा वो क्या होगा, ये माध्य के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे cos 55 डिग्री को आप साइन में बदल लीजिए, तो क्या क्या हो जाएगा, ये
साइन का 35 डिग्री। तो साइन 35 पहले से भी है और यहाँ भी साइन 35 होगा, दोनों को गुना करने के बाद साइन स्क्वायर 35 डिग्री होगा। तो ये कुल मिलाकर 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका दशमलव प्रसार डैश के बाद समाप्त होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 31 को 2.5 से डिवाइड करना, तो पॉइंट हटाएंगे 0 पड़ेगा। अब 25 से 310 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 का 25 लगेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 25 दूना 50, उसके बाद दशमलव देंगे और 100 हो जाएगा, 2500 के 100। ठीक है, तो दशमलव के एक स्थान तक जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा, 5 माइनस 2√6। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ये √6 है इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये अपरिमेय संख्या है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या और 2001 में पदोन्नति किए गए कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर था। तो 2003 में देखेंगे फायर्ड कितने हैं, यहाँ पर देखिए फायर्ड है ग्रे का। ठीक है, तो 2003 में है 45। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। और 2001 में प्रोमोटेड, प्रोमोटेड है ऑरेंज वाला, तो ये कितना है 25 है 2001 में, तो 25 कितना का अंतर है, अंतर है 20 का, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2003 से 5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए यानी हायर्ड कर्मचारियों की औसत संख्या और पदोन्नति किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2003 से 5 के देखना है, 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 5 यहाँ पर है। तो पहले हायर्ड वाला देखेंगे, हायर्ड कौन सा है, ब्लू। तो तीनों को जोड़िए, 35 35 50 85 85 40 125। एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे प्रमोटेड कितना है, इसी में ऑरेंज वाला 35 यहाँ पर है, 35 और 40 75, 75 और 50 125। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। दोनों का अनुपात लेना है तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 कर्मचारी थी तो वर्ष 2001 और 4 के लिए कंपनी कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों का अंतर लगभग कितना था। ठीक है, प्रमोटेड देखना 2001 से 4 के बीच। तो प्रमोटेड ऑरेंज वाला है, तो देखिए 2001 में कितना था 25। ठीक है, 25 और 2004 में 40। तो देखिए कितना का अंतर है, 25 और 40 में 15 का अंतर है। ठीक है, तो यही 15 का प्रतिशत निकलना, कितना पर, 500 पर। तो ये कितना परसेंट आएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये गुना कर दीजिए, 0 0 कट ही जाएगा 5 से 3 बार में। तो 3% इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, किस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। ठीक है, मैक्सिमम वाला देखना है। तो देखिए जो निकाला गया उसका ग्रे है और जो हायर किया गया वो कौन सा है, ब्लू है। तो कहाँ पर है ग्रे ब्लू से ज़्यादा, यहाँ पर है, और कहीं पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 30 हायर किया है और 35 निकाला है, तो यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 35 हायर किया है, 45 निकाला, तो यहाँ पर 10 है। तो मैक्सिमम वाला पूछ रहा, तो ये आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, तो 2003 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो उस टीम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी टीम में टोटल 15 लोग हैं, उसमें से लड़कियां कितनी है, 8। ठीक है, लड़कियां 8, तो 15 में 8 माइनस करने के बाद कितना बच जाएगा, 7 लड़के, तो 7:8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माध्यिका निकालना है तो डेटा को आरोही क्रम में लिखेंगे इसको। तो लिख लेते हैं, सबसे छोटी है 6, 6 के बाद 12। ठीक है, लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, 6 12 13, उसके बाद आ जाएगा 16, तो 2 बार है। उसके बाद 17 है आपको 4 बार। उसके बाद आपको 18 है, 20 है, 24 है। ठीक है, 18 20 24। उसके बाद क्या है, 28 32 45। टोटल कितना नंबर हो गया, 3 3 6 3 9 9 3 12 3 15। ठीक है, तो 15 है यानी कि विषम है। तो विषम जब रहता है तो बीच वाला पद माध्यिका होता है। तो 15 पद है तो बीच वाला पद कौन सा होगा, ये हो जाएगा 8वां पद। ठीक है, तो 3 3 6 6 2 8 यानी कि ये हो जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका हो गया 17। अब बहुलक कौन सा होगा, जिसका बारंबारता अधिक है। तो बारंबारता अधिक किसका है, 17 का, 4 बार आया है। तो दोनों का औसत पूछ रहा है, तो 17 + 17, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही एवरेज आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कह रहा है, दो समीकरण दिया हुआ हमारे पास और कह रहा है राशि ए एक्स के बराबर है और राशि बी वाई के बराबर है, और ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ आंसर। तो निकालते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, और यहाँ पर y को इस तरफ भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद y y कट जाएगा, इधर 2x बराबर 12 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 12 को 6 बार में, x का मान आ गया 6। तो y का कितना आएगा, यहाँ पर रखने के बाद y आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखेंगे राशि a बड़ी है, तो a का मान x है, x यहाँ पर बड़ा है, तो ये तो सही होगा ही। आगे दोनों बराबर है, ये नहीं होगा। राशि भी बड़ी है, ये भी नहीं होगा। निर्धारित करना असंभव है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि निर्धारित करना संभव है, हम लोग निर्धारित कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।